जय हिंद दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के कट-ऑफ चेक करने वाले हैं और किस तरह आपको कट-ऑफ कैसे चेक करना है वो मैं सही तरीके से आपको समझाता हूँ कैसे आपको कट-ऑफ चेक करनी है। तो दोस्तों इसमें से हम नीचे चलते हैं। इसमें से दोस्तों जो पोस्ट कोड है जो आपने फिल किया था पोस्ट वाइज, वो किस हिसाब से आपने पोस्ट किया था, ये पोस्ट कोड है, आपको उसमें देखने को अभी मिलेगा थोड़ी देर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद जो हम आते हैं यहाँ सबसे पहले अपने मेन पॉइंट में आते हैं। जिन बच्चों ने एनसीसी किया है तो एनसीबी में सी लेवल में 5%, बी लेवल में 3% और ए लेवल में 2% की छूट मिली है। यानी कि इतने नंबर आपको इसमें से मिले हैं। अगर 5 नंबर आपको दोस्तों, अगर एनसीसी 5% का मतलब कि 8 नंबर आपको मिल गए हैं। 3% का मतलब यानी मैक्सिमम 4.8% आपको मार्क मिले और 2% का मतलब कि 3.2 मार्क्स मिले हैं अगर ए बी सी के हिसाब से आपके ये नंबर्स हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों एनसीबी। एनसीबी की कितनी कट-ऑफ गई ऑल ओवर इंडिया दोस्तों, ये होती है कट-ऑफ। तो इसमें से एज रिलैक्सेशन नहीं, जिनकी एज ज़्यादा है उन कैंडिडेट को चांस थोड़ा ज़्यादा मिला है। जिन बच्चों की एज कम है उनमें का चांस कम दिया जाता है। तो इसमें से जो दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, यानी कि ईडब्ल्यूएस में 345 कैंडिडेट चुने गए हैं जिनके जो नंबर्स गए हैं, यानी 136 गया। एससी की 405 मेरिट गई है जिसमें से 127, एसटी की 180 कैंडिडेट हैं, फिर इसमें 123 कैंडिडेट। इसी तरह आप सारे ईएसएम की दी है, ओबीसी और यूआर की आप चेक कर सकते हैं नीचे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट जो ऑल इंडिया वैकेंसी एक्सेप्ट की गई है, उनसे ईडब्ल्यूएस के यानी 90 कैंडिडेट चुने गए जिसमें से 128 नंबर वालों को पास आउट दिया गया, यानी पीएचडी के लिए बुलाया गया। एससी कैंडिडेट को 180 कैंडिडेट को बुलाया गया है जिसमें से 115 मेरिट गई है। एसटी के 30 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 112 मेरिट गई है। और ओबीसी के 105 कैंडिडेट को बुलाया जिसमें से 130 मेरिट गई है। यूआर के यानी कि 405 कैंडिडेट को बुलाया गया है जिसमें से 132 मेरिट गई है। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसमें से स्टेट क्वालिफाइड जो आते हैं, यूटी की जो इतने बच्चे यानी कि एनसीबी एसएफ के क्वालिफाइड हुए हैं। फिर इसके बाद यानी कि मेल कैंडिडेट जो आते हैं, तो उसमें से एसएफ की जो ईडब्ल्यूएस की 270 कैंडिडेट चुने गए जिसमें से 139 उनके गई है मेरिट। फिर इसके बाद एससी के 525 कैंडिडेट चुने गए जिसमें से 129 मेरिट गई है। एसटी के 105 यानी कि कैंडिडेट चुने गए जिसमें से 126 मेरिट गई है। फिर इसके बाद दोस्तों ओबीसी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं इस जगह से, अगर आप इतने से नंबर हैं तो आपको इसमें से बुलाया गया है एसएफ के लिए क्वालिफाइड हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट यानी कि यूटी जो स्टेट यानी कि यूनिट टेरिटरी वाले बंदे हैं वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमने साथ ये वो रोल नंबर है जो दोस्तों जो एसएससी जीडी ने जो कमीशन ने स्वीकार नहीं किया। एसएससी जीडी ने इन रोल नंबरों को स्वीकार नहीं किया, इनके रिजल्ट नहीं अपलोड हुए हैं। फिर इसके बाद नहीं इनका कोई रिजल्ट आ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ से चेक करते हैं जो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए ये मेरिट चेक कर रहे हैं हम। तो स्टेट यानी कि यूटी जो कट ऑफ है दोस्तों, ये एरिया कोड दिया गया है दोस्तों, ये जो एरिया कोड है, बॉर्डर एरिया है, कैसा एरिया है आपका, तो ये दोस्तों कोड है। तो हम यहाँ से अब चेक करते हैं दोस्तों कैसे क्या है। तो जो ईडब्ल्यूएस की जो आंध्र प्रदेश की गई है 88 यानी कि 59, तो आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एससी के 152 और एसटी ओबीसी यानी कि 224 कैंडिडेट यानी कि 69 मेरिट गई है। ये सब बॉर्डर वाइज चेक किया गया है कि अगर आपको बॉर्डर पर रहा के एरिया कहाँ है, कैसे एरिया यानी कि जहाँ पर नस्ली रहते हैं वहाँ पर, तो ऐसे चेक किया गया है। फिर इसके बाद असम आता है दोस्तों, बिहार आता है, हम बिहार की सबसे मेरिट चेक करते हैं। बिहार की जो मेरिट है यानी कि बॉर्डर एरिया में यानी 85 गई है दोस्तों, यानी 85 मेरिट गई। ईडब्ल्यूएस में से इसमें 102 गई है। फिर इसके बाद 144 भी गई है यानी 87 गई है। फिर इसके बाद दोस्तों एससी की जो गई है यानी कि 144 50 मेरिट गई है। फिर इसके बाद इसी में 170 मेरिट गई है और 1 यानी कि 97 भी मेरिट गई है। फिर इसके बाद एसटी आती है दोस्तों, एसटी के भी चेक करें 97 और 91 आता है। ओबीसी की इसमें से 3 कैटेगरी में एरिया कोड है जिसमें से 86 है, 102 है, 90 है, ऐसे ही मेरिट गई है। आप इन मेरिटों को चेक कर सकते हैं आप दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम यहाँ नीचे आते हैं कौन सा भी स्टेट चेक किया। आप इन स्टेटों को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से छत्तीसगढ़ है। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों ऐसे नीचे दिल्ली आता है, दिल्ली का है दोस्तों। इसमें से देखो दोस्तों, इसमें से क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर यानी ईडब्ल्यूएस की यानी कि 111 गई है, एससी की 109 गई है, एसटी की 78 गई है, ओबीसी की 110 गई है, यूआर की 117 गई है। तो दोस्तों आप यूआर के 17। फिर नीचे गोवा की आ जाए तो गोवा की एक ही मेरिट है यानी कि 50 गई है, तो सबसे कम मेरिट गोवा की गई है। गुजरात देखा जा सकता है यहाँ से। फिर इसके बाद नीचे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, हरियाणा की देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा आता है यहाँ पर बॉर्डर एरिया पर, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस से 90 120 गई है दोस्तों। फिर इसके बाद 80 यानी कि 105 गई है दोस्तों।
ऐसे कैंडिडेट, ऐसे आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं, 80 कैंडिडेट चुने गए हैं, एससी के ओबीसी के 120 कैंडिडेट चुने गए। ये कैंडिडेट चुनने के लिए है। तो ये अभी तो दोस्तों ये सारे फीमेल चल रहे थे। अब हम मेल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं, और किस तरह चेक करना मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाकी आप जाके वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि कितनी मेरिट गई है। फिर इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है दोस्तों, किस तरह से रिजल्ट आपका नाम आया कि नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश में जो लड़कियों की जो मेरिट चेक कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि ईडब्ल्यूएस में या दोस्तों ऐसे 90, फिर इसके बाद दोस्तों जनरल एरिया यानी कि 117, ये 136 कैंडिडेट चुने गए। ये सब कैंडिडेट चुने गए हैं, उनके नंबर्स दिए हैं दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों इसमें से। तो दोस्तों इसमें से उत्तर प्रदेश का देखें एससी की यानी कि 64 यानी 80 गई है दोस्तों, 64 कैंडिडेट एससी के ऐसे ही दिया गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ऐसे ही दोस्तों नीचे दिया गया है। ये दोस्तों ये जो नंबर से कैंडिडेट कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं एरिया वाइज, उस हिसाब से दिया गया है जो बीच के नंबर्स हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से जो मेल कैंडिडेट है उनकी कैटेगरी हम चेक करें, उनकी एससी कितनी गई यानी कि सॉरी उनकी मेरिट कितनी गई है, ये हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये नंबर दिए गए हैं दोस्तों, ये एरिया कोड है। इसमें कैटेगरी दिया गया है, कौन सी कैटेगरी कितनी है। इसमें से जो कैंडिडेट कितने अवेलेबल कैंडिडेट हैं दोस्तों, ये कट ऑफ डिटेल्स है, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी। तो इस हिसाब से कट ऑफ डिटेल है, आप इस यहाँ से समझ सकते हैं। तो आप समझ गए इससे। अब नीचे चलते हैं दोस्तों। नीचे से यहाँ आंध्र प्रदेश दिया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कितने से ईडब्ल्यूएस के 712, फिर इसमें से यानी बॉर्डर वाइज ये एरिया है, यानी कि कौन कौन से एरिया में आप आ रहे हो। फिर एससी की दोस्तों यानी कि 1136 कैंडिडेट 58 ऐसे दिया गया है। तो दोस्तों फिर इसके बाद आप यहाँ धीरे धीरे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है दोस्तों। असम में जो गई है ईडब्ल्यूएस की 40 गई है, फिर इस एरिया बी की बॉर्डर एरिया में, फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस की यानी 41 गई है, ऐसी मेरिट गई है। इसमें से हम दोस्तों बिहार का चेक करते हैं। बिहार यहाँ दोस्तों ये देखो, बिहार का ये है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 680 कैंडिडेट चुने गए हैं, जिसमें से बॉर्डर देखिए 82। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस की यानी कि 1488 यानी कि कैंडिडेट चुने गए, 109 मेरिट गई है। फिर इसके बाद दोस्तों एन यानी डब्ल्यू की एरिया कोड यानी एन है, तो इसमें से 1240 में से 94 है। एससी की दोस्तों ये 1072 कैंडिडेट यानी 60 मेरिट गई है। फिर इसके बाद दोस्तों 2384 कैंडिडेट 89 है। फिर एससी के यानी कि 2000 कैंडिडेट यानी 72 मेरिट गई है, ऐसे गई है। एससी एसटी इस जगह आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये देखो बिहार के नीचे भी और मेरिट दी गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर चंडीगढ़ है दोस्तों, फिर ऐसे ही छत्तीसगढ़ है। ये सारे ये मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए अभी इसी तरह आपको यहाँ पर दिल्ली देखना है कैसे है। तो एससी एसटी ऐसे ही यहाँ मेरिट आपको चेक करनी है। देखो किस तरह मेरिट गई है, ये नंबर्स हैं इधर के सारे आपके मेरिट कितने नंबर, अगर आप कितने नंबर एबव हैं तो आपका नाम आया 100% आया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ती है कैंडिडेट, जो कितने कैंडिडेट चुने गए हैं ये उनकी डिटेल्स है जो बीच में दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ गुजरात हरियाणा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में दोस्तों आप यहाँ से 67 गई है ओबीसी की, यूआर की यानी 61, यूआर की यानी 75, ईडब्ल्यूएस की 119, एससी की ये दोस्तों 105। और इसी तरह गुजरात हरियाणा इस तरह हम बढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों ऐसे ही। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश आते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखो यहाँ ईडब्ल्यूएस की 112 कैंडिडेट्स में से 91 चुने गए, 91 जिसके नंबर है उसका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि उसका पीएचडी के लिए बुलाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर, झारखंड ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं इस तरह दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नीचे, सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश देखने के लिए राजस्थान है दोस्तों, यहाँ राजस्थान की मेरिट ऊपर दी गई है, सिक्किम की मेरिट गई है, तमिलनाडु की मेरिट दी गई है दोस्तों। आप स्टॉप करके देख सकते हैं कहाँ की मेरिट है, या फिर आप सरकारी रिजल्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश का आता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का 512 कैंडिडेट 85 इनकी मेरिट गई, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा मेरिट जाती है। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 120 गई है, एससी की यानी कि क्या कहते हैं जो बॉर्डर एरिया 72 गई है। फिर इसमें से जो 6000 कैंडिडेट चुने गए यानी 109 इनकी मेरिट गई है। फिर इसके बाद दोस्तों एसटी के 48 यानी कि 92, तो ऐसे करके गई है। तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों एसटी की यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर, यहाँ तक उत्तर प्रदेश की है जो इतनी मेरिट देख ऊपर की देखिए उत्तर प्रदेश की है। फिर एसटी की ये दोस्तों एरिया कोड है, आप एरिया कोड को भी ध्यान रखिएगा आपका किस एरिया का कोड है। तो यहाँ पर आप देखो 103, 36, 32, 90, 121, 96, 23 ऐसी मेरिट गई है। तो दोस्तों आप ऐसे देखो उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ऐसे करके हमारे खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिजल्ट दोस्तों कैसे चेक करना है।
तो दोस्तों आपको रिजल्ट चेक करने के लिए आपको रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। आपको कुछ इस फॉर्म में डाउनलोड रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आप इस डाउनलोड रिजल्ट में से आप कहीं भी क्या कहते हैं किसी भी अब मैं अब मेरे पास रोल नंबर कोई है नहीं, तो वैसे मैं आपको कोई भी रोल नंबर यहाँ से उठा के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें से हम कोई रोल नंबर इसको मान लो कॉपी कर लिए यहाँ से हम पॉइंट से, और फिर इसके बाद इस पॉइंट पे हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ सर्चिंग बार में दोस्तों जो हमारा यानी कि रोल नंबर है यहाँ सर्चिंग बार में हम उठा के रख देंगे। तो जैसे ही हम रखेंगे दोस्तों तो ये स्कैन करके यानी कि तुरंत हमें बता देगा। अब दोस्तों ये देखो हमने सर्च किया, एक खट से यहाँ पर हाईलाइट हो गए, ये दोस्तों रोहित कुमार के नाम से है किसी का। दोस्तों यहाँ से आप चेक देख सकते हैं कि कैसे चेक करना है आपको ये बताया गया है। दोस्तों आपको ऐसे ही रिजल्ट आपका चेक करना है। और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप करके बताइए कौन सी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका नाम आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे हमें टाइप करके जरूर बताइएगा, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।